अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं एक पाइप दिख रहा है, ये मेरा 1 इंच का पाइपलाइन है और यहाँ पे ये नीचे वाला जो पाइपलाइन है ये मेरा मोटर वाला है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे ये जो है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ से बाथरूम से निकल के ऊपर जा रहा है, टैंक में कनेक्ट होगा, 1 इंच का पाइप है, एक एल्बो दिया, और वो ये आगे जो है रिड्यूस हो जाएगा, 1.25 इंच हो जाएगा। अब ये बाथरूम के अंदर एंट्री करता है कोल्ड वाटर, मास्टर बाथरूम है, 5 वे डाइवर्टर वहाँ पे लगेगा, किस तरह से कनेक्ट करना है पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पाइपलाइन मेरा इस तरह से अंदर गया, आइए बाथरूम के अंदर दिखाता हूँ मैं। अब देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ मैं, और ये देखिए पाइप मेरा बाहर से बाथरूम के अंदर एंट्री करता हुआ इस तरह से आगे आ रहा है। देखिए 1 इंच का पाइप दिया, एल्बो आप देख रहे हैं, एल्बो से इस तरह से आगे लिया, 1 टी दिया, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस करके नीचे लिया, 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस करके नीचे लिया, यहाँ पे देखिए नीचे लिया। अब ये जो है ये मेरा यहाँ पे गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएं तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा। अब सबसे विशेष ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है ना कि कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर के टैंक जो भरने वाला है ना, उसके लिए आप किसी भी साइज़ का पाइप आप रखिए, जैसे पौना हो गया, आधा हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वाटर का पाइप है इसमें आपको हमेशा आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है। क्योंकि देखिए गीजर के टैंक का जो आउटलेट है, जो जहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है, उसका जो आउटलेट है हमेशा आधा इंच होता है। इसलिए कोई भी प्लम्बर यहाँ पे अगर मोटे डाई का पाइप डालता है हॉट वाटर के लिए तो प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा, क्योंकि मोटे डाई का जो पाइप होगा पहले पानी उसमें भरेगा, जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक तेज़ी से प्रेशर देगा, पाइप जैसे ही खाली होगा प्रेशर लो हो जाएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। टाइल्स लगने के बाद प्लम्बर से जो है कस्टमर से किचकिच मिचमिच होता है, बस इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बढ़िया काम करना है। हॉट वाटर में आपको हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। अब देखिए गीजर का पॉइंट जो है ये हो गया, हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइल्स वाली सरफेस से यहाँ पे फ्लोर से अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो कम से कम हाइट जो है 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए। उसके बाद अब कोल्ड वाटर जो है मेरा इस तरह से आगे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आया, 1 एल्बो दिया, 1 एल्बो देके इसको मैं इस तरह से नीचे लिया। उसके बाद ये जो मेरा है ये हॉट वाटर है, 3/4 का पाइप देके इसको मैं इस तरह से नीचे लिया, देखिए यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये मेरा ये कोल्ड वाटर यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। जैक्वार का ये 5 वे डाइवर्टर है, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए नीचे आया, 1 टी दिया, 1 इंच का, 1 इंच का इधर भी है, 1 इंच का इधर भी है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया डाइवर्टर में कनेक्ट करने के लिए, 1/3/4 का बुश देके इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। उसके बाद 245 दिया, यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट किया। ये कोल्ड वाटर हो गया टैंक वाला। उसके बाद पीछे देखिए, पीछे किस तरह से कनेक्ट करेंगे। पीछे वाला जो 2 कनेक्टर आप देख रहे हैं ना, इस तरह से रहता है, एक पीछे है, इस आउटलेट है ये, और ये मेरा इनलेट है। अब यहाँ पे जा रहा हूँ आपको बताने, मैं यहाँ पे कनेक्शन आप कैसे करेंगे। 5 वे डाइवर्टर है, अक्सर जो है प्लम्बर जो है उल्टा कनेक्शन कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम आता है। तो किस प्रकार यहाँ पे कौन सा जो पाइप है कनेक्ट किया जाएगा, चलिए आप ध्यान से समझिए। 3 इनलेट 2 आउटलेट क्या है ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए 3 इनलेट का मतलब हो गया कि 3 सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा, और आउटलेट 2 आउटलेट का मतलब 2 आउटलेट जो है यहाँ पे आउटलेट बन के निकलेगा। तो 3 इनलेट में देखिए पहला इनलेट हो गया मेरा यहाँ पे हॉट वाटर जो कि लेफ्ट साइड से आके कनेक्ट हो रहा है। दूसरा इनलेट मेरा हो गया ये टैंक वाला जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से आके कनेक्ट हो रहा है। तीसरा इनलेट हो गया अपना ये फ्रेश वाटर लाइन मोटर वाला जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट है। अभी यहाँ पे ये जैक्वार का डाइवर्टर है। अब इसमें क्या होता है, जैक्वार वाले में राइट साइड पे यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ भी सी लिखा हुआ है कोल्ड वाटर के लिए, जो टैंक वाला जहाँ पे आके कनेक्ट है अभी। तो प्लम्बर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और प्लम्बर ये मोटर वाला यहाँ पे उठा के डाल देते हैं और टैंक वाला यहाँ पे डाल देते हैं राइट साइड में 4 वे की तरह। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आने वाला है आप समझ लीजिए। देखिए ये जो जैक्वार का डाइवर्टर है 2 ही केस में मिक्स होगा, चाहे आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिक्स कर लीजिए या फिर चाहे आप फ्रेश वाटर और हॉट वाटर मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेश वाटर हॉट वाटर मिक्स करने की ज़रूरत क्या है, फ्रेश वाटर तो इसीलिए दिया जाता है बाथरूम के अंदर ताकि जो है नेचुरल पानी आए। ये तो ऐसे ही ठंडी में हल्का सा गर्म होता है, गर्मी में हल्का सा ठंडा होता है, और ये बाथरूम के अंदर इसीलिए दिया ही गया है क्योंकि टैंक का पानी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ठंडी में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो नहाने में प्रॉब्लम होता है। बस इसीलिए बाथरूम के अंदर फ्रेश वाटर दिया गया है ताकि जो है ईजिली यूज़ कर पाए। नेचुरल के हिसाब से पानी यहाँ पे आएगा, ठंडी में हल्का सा गर्म, गर्मी में हल्का सा ठंडा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मोटर लाइन दिया गया है बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पे जैक्वार के डाइवर्टर में क्या होता है आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है इस साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो पीछे वाला है ना, ये पीछे वाला आउटलेट है, पीछे वाला मेरा सावर का लाइन है, ये आउटलेट है, SH4 लिखा हुआ रहेगा। उस साइड अभी दिखाता हूँ। एक ही कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं सी लिखा है, सी का मतलब कोल्ड हो गया, और इसी कनेक्टर पे इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है।
तो एक ही कनेक्टर पे टी और सी का मतलब ये हो गया ना कि यानी कि टी का मतलब टैंक वाला और सी का मतलब कोल, यानी कि टैंक वाला कोल वाटर जो है वो आपका यहाँ पे आने वाला है। और जहाँ पे सिर्फ सी लिखा है, देखिए ये जो जैक्वार का डायवर्टर है राइट साइड में, यहाँ पे सिर्फ सी लिखा हुआ रहेगा। तो सिर्फ सी का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे आपका जो फ्रेश वाटर है मोटर वाला वो कनेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरे ब्रांड का जो डायवर्टर होगा 5B, उसमें एफ लिखा हुआ रहता है, किसी किसी पे एफ लिखा हुआ रहेगा या फिर पूरा लिख देते हैं फ्रेश लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें मोटर आने वाला है। लेकिन जैक्वार के डायवर्टर में जहाँ पे सिर्फ सी है वहाँ पे राइट साइड में मोटर आएगा, और जहाँ पे सी और टी दिया है वहाँ पे आपका टैंक वाला सप्लाई लाइन आके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, दोबारा समझिए, पहला इनलेट हो गया हॉट वाटर लेफ्ट साइड से आ रहा है, दूसरा इनलेट हो गया अपना कोल्ड वाटर लाइन, देखिए टैंक से आ रहा है यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तीसरा इनलेट यहाँ पे मेरा मोटर वाला आ रहा है यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद 2 आउटलेट में पहला आउटलेट मेरा ये शावर हो गया, यहाँ पे कनेक्ट है SH4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड आउटलेट जो है मेरा वो स्पाउट है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको 1 इंच का पाइप नहीं लगाना है, आप समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, जो है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पाइप को ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है। तो यहाँ पे प्लम्बर हमसे सवाल करते हैं कि अगर नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है तो फिर शावर में आपने क्यों उठाया है। तो यहाँ पे मैं जवाब ये देता हूँ ना कि अगर आपको ऊपर उठाना ही है तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। हर काम को करने का तरीका होता है, ये बात को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, चाहे प्लम्बर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, किसी भी काम को करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी इच्छा के अनुसार जो है कहीं भी कैसे भी पाइप को जैसे मर्जी किया घुमा दिया, तो प्रॉब्लम आएगा। हर काम को करने का तरीका है। तो देखिए अगर आपको पाइप को नीचे से ऊपर उठाना ही है ना, तो क्या करेंगे, जो पाइप पहले मेन आपका आ रहा है यहाँ पे नीचे, तो अगर आपको उठाना है तो उसके विपरीत क्या करना है। मान लीजिए ये देखिए मुझे उठाना था शावर का, इसका डाया मैं 1 इंच रखा और यहाँ पे अगर उठाना है तो इसको मैं तुरंत पतला कर दिया, ठीक है। और अगर आपको ये पाइप 1 इंच रखना है तो ये वाला यहाँ पे तुरंत 1.25 करेंगे, और इसको 1.25 करना है तो इसको 1.5 करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप करते हुए जाएंगे, तभी आपका प्रेशर बैलेंस हो पाएगा। अब मुझे ये लाइन शावर का, मुझे डाइवर्टर से लेके यहाँ तक पौना के लिए लाइन डालना था, तो मैं क्या किया हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर से लाइन मेरा यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंच डाइवर्टर तक। उसके बाद यहाँ से मैं उठाया, और अगर यही लाइन जो है पौना इंच मैं लेके आया होता यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे शावर में भी पौना डालता, तो प्रेशर जो है शावर का लो हो जाता। इसीलिए आपको क्या करना है, शावर के लिए पाइप आप उठाएंगे ही पौना का, तो 1 इंच का पाइप आप लाइए डाइवर्टर में कनेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे प्लम्बर गलती ये करते हैं ना कि देखिए यहाँ पे सारा पाइप 1 इंच का डाल देंगे, हॉट वाटर में भी 1 इंच का डालेंगे, शावर में भी 1 इंच का डाल दिया, स्पाउट में भी डाल दिया। तो ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे आउटलेट मेरा आधा इंच निकल रहा है, 1 इंच का पाइप डालेंगे तो प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करेगा, शावर रोएगा, हॉट वाटर का जो प्रेशर वो भी रोएगा, तो प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मैं जिस तरह से फिटिंग करवाया हूँ ना सीना ठोक के, यहाँ पे प्रेशर बैलेंस होगा मेरा, और जितना पानी कोल्ड वाटर में आएगा उतना ही हॉट वाटर में भी आएगा। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तभी प्रेशर बैलेंस होगा, अदरवाइज टाइल लगने के बाद कस्टमर से झगड़ा भैया आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है, कभी भी गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। जो भी काम करना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, सही तरीके से करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को मार्केट में बनाने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए मार्केट में आपको बढ़िया काम करना होगा। अच्छा काम, बढ़िया काम आप कैसे करेंगे, जब आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा, पाइप होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अच्छे ब्रांड के पाइप के लिए आप जो है अजय CPVC पाइप को आप यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। CPVC लगाना हो, चाहे UPVC हो, PVC SWR हो, PVC सॉल्वेंट हो, एग्री हो, कॉलम हो, UPVC हो, हर तरह का जो पाइप है कंपनी बनाती है। अजय का जो पाइप है ना बहुत ही अच्छा है, फिटिंग भी बहुत बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ पाइप के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है, जो कि ब्लॉकेज नहीं आएगा, पानी का जो क्लोरीन है वो चिपकेगा नहीं, बहुत ही बढ़िया है। प्लम्बर के साथ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, पाइप को लगाने के बाद कंपनी प्लम्बर के साथ में खड़ी है, कस्टमर के साथ में खड़ी है, तो आप बेझिझक बिंदास आप यूज करिए अजय का CPVC पाइप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे और आप समझिए यहाँ पे डाइवर्टर के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इनलेट आउटलेट, उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे 1 इंच का पाइप रखना है, कहाँ पे पौना रखना है, गीजर के लिए, उसके बाद शावर के लिए, उसके बाद यहाँ पे आउटलेट स्पाउट के लिए आपको हमेशा 3/4 का पाइप रखना है। देखिए 1 2 3 पाइप मेरा 3/4 का रहेगा। यहाँ पे टैंक वाला जो आ रहा है इसके लिए आप 1 इंच का पाइप रखेंगे। मोटर के लिए आप जो है यहाँ पे पौना इंच या फिर 1 इंच का पाइप रख सकते हैं, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए शावर का हाइट, उसके बाद डाइवर्टर का हाइट, उसके बाद स्पाउट का हाइट मैं आपको बताते चलो। देखिए शावर का ये जो आप देख रहे हैं शावर का हाइट जो है
टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के इजीली आदमी भी यहाँ पे खड़ा होकर शावर के नीचे नहा पाएंगे, शावर का एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। बस इसीलिए शावर का मिनिमम हाइट 6 फीट, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। उसके बाद ये जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं जैक्वार का, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है आपको 40 रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42। क्या 40 क्या 42 रखेंगे, हाँ कहाँ पे मेजर करना है। देखिए टाइल्स वाले सरफेस से कार्टेज यानी कि जहाँ पे आपका हैंडल लग रहा है, इसका ये सेंटर पॉइंट मेजर किया जाता है टाइल्स वाले सरफेस से कम 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखना आपको। उसके बाद ये स्पाउट देख रहे हैं आप नीचे, स्पाउट का जो पॉइंट है, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से फ्लोर से मिनिमम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 इंच मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे डाइवर्टर से स्पाउट के पॉइंट के बीच की जो दूरी है ना, मिनिमम आपको 10 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 14 इंच रखेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख लिया आपने, ये शावर वाला एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए टॉयलेट वाले एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ। टी दिया, टी देखिए लाइन को मैं इस तरह से आगे लिया, देखिए एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको मैं नीचे लिया, पाइप एक पाइप के ऊपर जब दूसरा पाइप चढ़ रहा है तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। अब कंपनी जो ओवरबैंड बना के दे रही है वो आपको नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, हमेशा मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। आप किसी भी साइज का पाइप हो बना सकते हैं। मैनुअल ओवरबैंड में दो यहाँ पे फ़ायदा है, एक तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा सबसे मेन, सेकंड ये कि मैनुअल ओवरबैंड बना के आप जो है मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कि चाहे आपको एक पाइप क्रॉस करवाना हो, चाहे आपको 10 पाइप क्रॉस करवाना हो, लंबा ओवरबैंड बना के आप ज़्यादा पाइप क्रॉस करवा लेंगे। मोटर वाला लाइन है ये इस तरह से आगे आया, एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको मैं टॉयलेट वाले एरिया से होता हुआ निकल गया है मोटर के लिए। अब ये लाइन मेरा यहीं से एल्बो लग के नीचे आया, देखिए यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर 1-2 पॉइंट है तो वहाँ पे 1 इंच की पाइप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिड्यूस कर देना है। पाइप कॉस्टली हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से फिटिंग करना है। दोनों को रिड्यूस किया, नीचे वाला भी, उसके बाद यहाँ पे साइड वाला भी। ये मेरा आ रहा है अपना फ्लश के लिए, ये मेरा आ रहा है कंसील वगैरह के लिए, जेट के लिए। देखिए यहाँ पे आया इस तरह से, एल्बो दिया, फिर यहाँ पे देखिए आप सकते हैं यहाँ पे टी दिया, टी दे के इसको मैं इस तरह से 45 दिया, फिर यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा फ्लश के लिए पॉइंट है। यहाँ पे पहले से ही क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कौन सा कमोड लगेगा। यहाँ पे मेरा कंबाइंड कमोड आएगा जिसका फ्लश और टॉयलेट अटैच होता है, 1 पीस कमोड लगेगा, प्लम्बर लैंग्वेज में बोलते हैं। देखिए अब इसका जो हाइट है यहाँ पे फ्लश के लिए मैक्सिमम जो हाइट है आप 14 इंच रखेंगे टाइल्स वाले फ्लोर से, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से आगे आया, आप देख रहे हैं ना, एल्बो दिया, एल्बो देके इसको मैं इस तरह से बाहर निकाल दिया। बाहर मुझे एक पॉइंट देना था कोल्ड वाटर टैंक वाला, इसलिए एल्बो लग के यहाँ पे गया। बाहर से जो है ब्रास FTA लग जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। मोटर वाला आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो है ये मोटर वाला है, एल्बो लग के फिर यहाँ पे 245 दे के इसको मैं बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब आप समझिए कोल्ड वाटर ही कि टॉयलेट के लिए आप जेट वगैरह का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपने ये समझ लिया, ये लाइन तो मेरा आ रहा है फ्लश के लिए और बाहर मैंने दे दिया है टैप के लिए।